प्रारब्ध आपसे वही करवाता है जो आपके नसीब में है, भाग्य में है, किस्मत में है, डेस्टिनी में है, जो ऊपर से प्रारब्ध बनकर आया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है। लोग जब कहें कि एक बुरी दशा या फिर एक बुरे दौर से गुजर रहे होते हैं तो वहाँ पर इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट हो जाती है, और वो जितनी वीडियोस देखता है या फिर जिस किसी के भी संपर्क में आता है, जब तक कहते हैं कि जब तक उसका सही समय नहीं आता उसको सही व्यक्ति भी नहीं मिलता और वो भटकता रहता है। इन द सेंस डायरेक्शन, जिस पर मैंने पहले भी इसी आधार पर वीडियो बनाई थी कि ये सबसे डेंजरस विषय है, खतरनाक विषय है। क्यों? क्योंकि जब बुरा वक्त होता है, जब व्यक्ति को समझ में ही नहीं आता जीवन में करना क्या है, और जो वो कर रहा होता है प्रेजेंट मोमेंट में, उसमें उसको सक्सेस नहीं मिल रही, तो उसके दिमाग में बार बार थॉट्स आते हैं कि यार कहीं हम गलत डायरेक्शन में तो नहीं है। जैसा कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो हम वीडियोस देखते हैं, पॉडकास्ट देखते हैं, पहले तो वो इस तरीके से इंडिकेट या डायरेक्शन करते हैं कि व्यक्ति अपनी डेस्टिनी के अनुसार चलता है, व्यक्ति कुंडली के हिसाब से चल सकता है क्या, तो वो बोलते हैं व्यक्ति कुंडली के हिसाब से नहीं चल सकता, कुंडली जैसे है व्यक्ति उस हिसाब से चलता है। मतलब कुंडली व्यक्ति को चलाती है, व्यक्ति कुंडली के अनुसार नहीं चल सकता। जैसे इन द सेंस मानिए कि हमें कोई कह दे कि आप उस रास्ते पर जाइए, पैसे का भरा हुआ बैग मिलेगा, तो हम चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब आप कह दे अब आप उस रास्ते पर जाइए, वहां पर आपका एक्सीडेंट होना है, आप कहोगे ये क्या मतलब मजाक है। मतलब अच्छे रास्ते पर तो हम कुंडली के अनुसार चल देंगे, लेकिन जहां बुरा दौर आएगा वहां नहीं चल सकते। तो कुंडली हमें चलाती है, ये बात आप ध्यान रखें। जहाँ एक्सीडेंट है वहां तक भी वो ले जाएगी। इन द सेंस हम किसी भी तरीके से गलत डायरेक्शन में नहीं हो सकते। अब इसको थोड़ा सा और खोल के समझते हैं। देखिए, अब कहने को तात्पर्य तो ये हर व्यक्ति का एक अपना अनुमान होता है, हर व्यक्ति की एक अपनी यात्रा होती है, क्योंकि संसार में आपको भेज दिया, अब आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो कुंडली नहीं बन सकती। फिर आपके पास हाथ रह जाता है, मस्तक रह जाता है, चेहरा रह जाता है, शरीर की बनावट, लोगों को देखने का तरीका अलग अलग है। कोई आपकी परछाई से बता देगा, कोई आपके पैरों के तलवे से बता देगा, कोई आपके तिल मार्ग से बता देगा, कोई और बहुत सारी चीज़ों से लोग बता देते हैं कि आप क्या करने आए हैं, आप क्या कर सकते हैं। लेकिन कहें कि जब व्यक्ति का एक बुरा दौर या फिर कहें कि एक समय टाइट चल रहा हो रहा है, दुख भरी परिस्थिति, वहां पर समझ में ही नहीं आता। हर बार उस व्यक्ति को लगता है, क्योंकि लोग उस समय उससे कह रहे होते हैं कि कर्म करो कर्म करो, उसके समझ में ही कुछ नहीं आ रहा कि कर्म का क्या करें, जो कर रहा हूं उसमें सक्सेस नहीं मिल रही तो वो कह रहे इसको छोड़ो वो करो। मतलब अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए कमा रहा है और वो कहते कि मतलब कि यार इसको 10-15 हज़ार रुपए की जॉब मैं ही दे देता हूँ, तो ऐसा व्यक्ति कोई नहीं मिलता। कि ले चल मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, 20 का बुरा दौर है कि ले चल 10-15 हज़ार रुपये तो मेरे से ले लिया कर, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। ये होता है क्योंकि उस समय आपका भाग्य प्रबल नहीं है, उस समय आपके भाग्य में वो चीज़ें नहीं है, व्यक्तियों की गलती नहीं है, वो सब आपके अपने प्रारब्ध के अनुसार जुड़े हुए हैं। हो सकता है आप किसी को पैसे दे दें, लेकिन हो सकता है आपको पैसे ना मिले, क्योंकि आपके भाग्य में पैसा देना लिखा है, लेना नहीं लिखा है। ऐसा बहुत सी बार होता है। बात आती है डायरेक्शन की, क्योंकि ये सबसे मेन है कि व्यक्ति बुरा समय मान लो काट रहा है, जैसे भी हंस कर रो कर कैसे भी काट रहा है। बात आती है डायरेक्शन की, जिस डायरेक्शन में वो काम कर रहा है क्या वो बेस्ट डायरेक्शन है या नहीं, बेस्ट को छोड़ते क्या वो सही डायरेक्शन में है या नहीं है। क्योंकि बेस्ट क्या है ये तो कोई जीवन में पता ही नहीं लग पा, क्योंकि डेस्टिनी आपको वहीं पर ले जाएगी जहां पर आपके लिए पैरामीटर सेट हुए हैं, उसके विपरीत नहीं जा सकते। जैसे इन द सेंस हम इस नॉलेज को या फिर कहें कि ऐसी चीज़ों को देखने के लिए कि यार कौन व्यक्ति क्या कह रहा है, कौन व्यक्ति क्या कह रहा है, इस संदर्भ में हम मिलते रहते हैं लोगों से, कुछ ओपिनियंस लेते रहते हैं कि यार आपका क्या है। कुछ की जैसे डेट ऑफ बर्थ हमें पता है, किसी की जैसे मान लो किसी की सही चीज़ें पता है तो उसकी कुंडली देखना हो गया। मतलब हम कुंडली नहीं देखते, कहीं जाकर उसकी कुंडली बनवाई, उसको देख लिया कि यार ये इसी पैरामीटर के हिसाब से आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। जैसे मान लो कोई है और उसकी कुंडली बनवा ली उसी के सामने और वो एग्जैक्ट बन के आ गई। अब जब उस कुंडली का मिलान करवाया कि भैया ये एग्जैक्ट बंदा उस दिशा में है या नहीं, तो कुछ भी बताने की आवश्यकता था ही नहीं, कुंडली सब कुछ बता देती है। तो उन्होंने बताया था कि ये व्यक्ति के साथ ये हुआ है, ये हुआ है, ये कि ये व्यक्ति कर रहा होगा और ये इसके साथ होना है, और सेम एक्यूरेट व्यक्ति वही कर रहा है। मतलब गलत डायरेक्शन में व्यक्ति नहीं जा सकता। बात मैंने जैसे पिछली बार नंबरोलॉजी की भी की थी, ये थोड़ा मिसकंसेप्शन शायद ज़्यादा हो रहा है, या फिर जो भी चल रहा है, खैर परमात्मा की इच्छा से चल रहा है। तो कहीं पर कोई चीज़ें ऐसी हैं तो दूसरी तरीके से वैसी भी हैं। तो अब यहाँ पर इस मिथ को थोड़ा सा, मिथ है क्या है क्या नहीं ये पता नहीं, पहले इसको क्लियर करते हैं। देखिए जितने भी मैं उनकी जैसे डेट ऑफ बर्थ जिस हिसाब से वो बताते हैं, और जो मेरे पास डेट ऑफ बर्थ्स हैं, क्योंकि मेरी खुद की नहीं है इसलिए मैं खुद की पर ज़्यादा अमल नहीं कर सकता, इसलिए वो कहते हैं कि मैं ज़्यादा खुलकर बोलने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कतरा जाता हूँ।
कारण क्या है कि मेरी खुद की कुछ चीज़ें मेरे पास नहीं है, और दूसरा जितनी चीज़ें मुझे मेरे बारे में पता चली वो एग्जैक्ट क्लियर थी और उसी के अनुरूप मेरी चीज़ें चल रही हैं। जितनी कुछ चीज़ें, चाहे वो कैसे भी करके कोई ज्ञानी व्यक्ति बहुत सी बार टकरा जाता है, लेकिन वो लिमिटेड चीज़ें ही बताता है, ज़्यादा पूछने जाऊँ मना कर देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से हमें ये, जब उन्होंने हमने जन्म कुंडली बनवाई, अभी नंबरोलॉजी की बात खत्म कर देते हैं पहले, तो वहाँ पर उन्होंने जो पैरामीटर सेट किए कि व्यक्ति को ये काम करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, व्यक्ति अभी इस फील्ड में होगा, एग्जैक्ट बंदा वही काम कर रहा है। वो उसने आज तक कुंडली नहीं उठा के देखी और डेट ऑफ बर्थ पता थी, कभी कुंडली बनवाई थी, खो गई थी, XYZ, मतलब ही नहीं है कुंडली से। ऑटोमेटिकली व्यक्ति उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है कि ये व्यक्ति ये, और जिसके में मल्टीपल्स काम लिखे हुए हैं वो व्यक्ति मल्टीपल काम भी कर रहा है। जो डेस्टिनी है, जो किस्मत है, जो उसका भाग्य है, जो उसका प्रारब्ध है, व्यक्ति उसी के अनुसार उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। उसके विपरीत कैसे बढ़ सकता है? ये थोड़ा सा क्या है, आप भी थोड़ा गहन विचार, एकांत में गहन विचार होते हैं, या फिर जो आपको एक्सपीरियंस है, या फिर कहें कि व्यक्ति हाथ दिखाता, क्यों दिखाता है? क्योंकि हाथ में वो सारी चीज़ें कि यहाँ तक इसको कष्ट आना है, यहाँ तक दुख आना है, कोई बदल सकता है? नहीं बदल सकता। यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस आने, बदल सकता है? नहीं बदल सकता। ये डायरेक्शन को लेकर बहुत बड़ी चीज़ है कि जो 80% व्यक्ति जो कहें कि गलत डायरेक्शन में है, या फिर ये इतने सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहे हैं, और जो इतने ही लोग सक्सेस क्यों, क्या ये गलत डायरेक्शन में नहीं? सबका अपना अपना एक भाग्य सीमित है, सबका अपना अपना एक दायरा प्रारब्ध सीमित है। हर व्यक्ति राजा नहीं हो सकता। वो कहते हैं ना कि ये कहीं ना कहीं अपना राजा वाला जीवन भी जी रहे होंगे, जो जो व्यक्ति के भाग्य में प्रॉमिस है। अब इसको कैसे डिफाइन करें या फिर इसको कैसे समझें? देखिए, इसको आप अपनी लाइफ में देखिए। आज मान लो आज आपका घर है, जरूरी नहीं है कि महल हो, घर है, वहाँ पर आपकी चल भी रही है, पैसे की भी कोई कमी नहीं है आपके पास, पैसे से भी संतुष्ट है, गाड़ी की जगह आपको गाड़ी मिल रही है, मित्र की जगह मित्र मिल रहे हैं, सब संसाधनों का सुख है। और थोड़ी बहुत समस्या तो हर किसी के लाइफ में होती है। तो आपको हो क्या, ये तो बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। राजा वाला जीवन हर व्यक्ति ही जी रहा है, अगर वो उसके जीवन में संतुष्टि, मतलब बहुत सारी चीजें। तो कहने का तात्पर्य वो व्यक्ति कैसे डायरेक्शन में जा सकता है। अब बात आती है दूसरी चीज की, जैसे कोई व्यक्ति है कि जैसे हम वो देख रहे थे, क्या मतलब है कि ये व्यक्ति की ये है, और इसको वो कहते हैं नंबरोलॉजी में, जैसे कुछ नंबरों को स्ट्रॉन्ग बताते हैं कि इस हिसाब से वो स्टॉक मार्केट करना चाहिए, वो कर रहा था, और वो कह रहे थे कि इससे ज़्यादा सफलता इसको इसमें मिलेगी। वो डेफिनेटली वो कहते हैं कि हर व्यक्ति का तय समय आता है, तय समय से पहले आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। कोई आएगा जो आपका या तो हाथ पकड़ ले जाएगा या आपको गाइड कर जाएगा, आप उस पर अमल कर लोगे। ये बात भी आप ध्यान रखें कि आप उस पर अमल कर लोगे। कोई आएगा हाथ पकड़ेगा, चाहे वो वैसे ही कहेगा यार दोस्त चल आज अपन वहाँ तक घूम के आते हैं, वो व्यक्ति ऐसा काम करते हैं, मिल जाते हैं यार, काफ़ी दिन हो गया, वहाँ जाकर कुछ आपको इंटरेस्ट आया, कुछ आपको ठीक लगा, कुछ सामने वाले ने ऑफर दे दिया, दैट्स इट, काम हो गया। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ऐसा हमारे साथ भी हुआ था एक बार कि जैसे हमको कुछ नहीं पता था करना क्या है एग्जैक्टली, लेकिन वो कहते हैं कि ईश्वर की योजना इस प्रकार है, माया का प्रभाव बड़ा शक्तिशाली है, या फिर कहें कि संपूर्ण प्रभाव माया का चल रहा है। ये बात आप ध्यान रखें कि अगर गलत डायरेक्शन को लेकर आपके दिमाग में थॉट्स हैं या कुछ है, हो सकता है आज आपका लंबा डाउनफॉल चल रहा हो, तो लंबा डाउनफॉल भी आपके भाग्य में लिखा होगा। वैसे बहुत सी बार कहते हैं जैसे जीवन रेखा को राहु लाइन काटे तो उस समय व्यक्ति के जीवन में दिक्कतें आती हैं, भ्रम भी पैदा हो जाता है, व्यक्ति की मानसिक अवस्था भी बिगड़ जाती है। तो सबसे पहले आप या तो मेडिटेशन ध्यान कीजिए, मेडिटेशन ध्यान आपके माइंड को शांत करेगा, और दूसरा जो भी चीज़ है उसको स्वीकार करना चालू कर दीजिए, जिससे माइंड में पॉजिटिविटी आए। किसी भी चीज़ को गलत कहना ही बंद कर दीजिए, सब ठीक है, दैट्स ओके, राहु भी ठीक है, फलाना भी ठीक है, ढिमका भी ठीक है, कोई किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ इज एक्सेप्टेड। तो आपकी मानसिक कंडीशन ऑटोमेटिकली ठीक होने लगेगी, और जो टाइम ऑफ पीरियड आपके लिए सेट हो गया कि यहाँ तक कि व्यक्ति ये खराब रहेगा या फिर इसके जीवन में ये रहेगा, तो वो रहेगा, उसको कोई बदल नहीं सकता। ये बात आप ध्यान रखें कि आपके जैसे ये जीवन रेखा है, इसमें जहाँ जहाँ भी आपको कट लगेंगे वहाँ पर दिक्कतें आएंगी। ये सबके साथ है, हमारे भी साथ है, आपके भी साथ है। उसको देख लो, वो जितनी लंबी है उतने कष्ट है। हालांकि सबका बताने का तरीका अलग है। कोई कहता है राहु लाइन छोटी है तो कम कष्ट है, बड़ी है तो ज़्यादा कष्ट है। कुछ लोग बड़ी को ये कह देते हैं ये ब्रिज है, ये अच्छी भी है। अब ये तो खैर समझ से बाहर है, क्योंकि जैसे स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल अक्सर दिया जाता है
स्टीव जॉब्स ने जब एप्पल बनाई उसके बाद भी वो कहते हैं कि जो स्टोरेज में कि 2 साल वो डिप्रेशन में रहे। जब ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में रह सकता है, उसके पास थॉट्स की कमी हो सकती है, तो पैरामीटर ये है कि भविष्य की चिंता तो करो ही मत। हालांकि ऐसा नहीं करो मत होती नहीं है, होती है, सबको होती है, लेकिन नहीं करनी चाहिए। क्यों? आपका एक कदम पे आज खुशी है तो दूसरे कदम पे दुख हो सकता है। अब आप सोचे कि यार दुख नहीं आना चाहिए, दुख आना चाहिए, वो आ गया, परेशानी माइंड की बढ़ जाएगी। प्रेजेंट मोमेंट में कर्जा होना भी लिखा है तो वो कर्जा हो जाएगा। भाई वो कहते हैं जीवन में कुछ भी अकार नहीं होता, जब धन का जाना होता है तो गलत लतें भी लग जाती हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ना चाहते हुए भी हो जाती हैं। बात यहाँ पर डायरेक्शन को लेकर है कि आप धैर्य से लगे रहिए। समय आपको अपने आप ले जाएगा, या आपकी परिस्थिति खराब होने लग जाएगी, परिस्थिति खराब होकर अपने आप धक्के पड़ जाएंगे। आप कहोगे कि यार ये तो धक्के पड़ गए, मैं अपनी मर्जी से बाहर गया था। नहीं, वहाँ पर धक्का पड़ना निश्चित होगा कि घर वाले धक्के मारकर बाहर निकालेंगे और ये वहाँ जाकर सक्सेस हो जाएगा। कुछ चीज़ बिगड़ेंगी जब भी तो कुछ चीज़ें सुधरेंगी। अब आप ये मत सोचिए कि घर वालों ने निकाल दिया है, आप निकल गए। ये भाग्य ने आपका काम कर दिया है। अब आप यहाँ पहुँचोगे इस वाले क्षेत्र में, और इस वाले क्षेत्र में जाकर आप सक्सेस हो जाओगे। ये सेट है मामला, और आप वहीं पहुँचोगे जहाँ यूनिवर्स ने लिख रखा है। और ऐसा कैसे? क्योंकि ऐसे जब हम व्यक्तियों से मिले तो उन्होंने कहा था कि यार इसको ये वाली दिशा शूट करेगी, और एग्जैक्ट वो बंदा उसी दिशा में काम करता था का मतलब छूट गया था, और उसी दिशा से वो पैसे कमा के लाया था। उससे पहले कि इसके जीवन में थोड़ी सी समस्याएं, तो वो दूसरी दिशा में काम कर रहा था, वहां से वो अर्निंग नहीं कर पाया। और जो उन्होंने दिशा बताई कि इस दिशा के लिए बना है, मतलब वो कहता है ना कि इस दिशा से इसको पैसे के सोर्स है, और वो एग्जैक्टली उसी दिशा में काम कर रहा था, और वहीं से उसने सारी अर्निंग की थी। और उससे पहले जो गलत दिशा में था, वो कहते हैं ना व्यक्ति कि यार गलत दिशा में क्यों था, फिर कि समय आएगा जब आपको सही दिशा दिखा दी जाएगी, और जब समय टाइट होगा तो वो गलत दिशा में ही घूमेगा। इसको कहते हैं कि वो गलत डायरेक्शन में घूम रहा होगा। मान लो आप किसी व्यक्ति से मिले, ठीक है, कि यार ऐसा गलत डायरेक्शन में, तो हम किसी नंबरोलॉजिस्ट या इससे XYZ, देखो जो आपका काम है वो आप कीजिए, जो ईश्वर ने हमें सौंपा है वो हम निमित्त माध्यम मात्र बनकर आपको बता रहे हैं। कि जब तक आप कहें कि कोई आपको कह देगा कि भैया ये होना है, और आपका सही समय नहीं है, आप उस पर विश्वास ही नहीं करोगे। सही समय होगा, विश्वास कर लोगे। दूसरा कि आपका जब तक कहें कि आपने किसी से पूछ लिया कि भैया ये वाली दिशा में आपको काम करना चाहिए, और आपका वहाँ पर उस दिशा में प्रॉफिट या 2 साल तक स्ट्रगल लिख रहा है, जो कि आपको होना ही है, फिर आप कहोगे कि यार गाइडेंस सही मिल गया, डायरेक्शंस मिल गए, फिर भी सफलता क्यों नहीं? वो सफलता का टाइम टेबल फिक्स है, तभी ही मिलेगी। ये नहीं है कि आपको डायरेक्शन सही मिल गया, क्योंकि वो जो व्यक्ति मिला है जिसने आपको डायरेक्शन दिखाया, वो इस समय में निश्चित होगा। समय से आगे कोई व्यक्ति नहीं भाग सकता, क्योंकि समय ईश्वर का बनाया हुआ है, वही तो माया जाल है। तो ये बात ध्यान रखें, क्योंकि बुरे वक्त में हर व्यक्ति बुरे दौर से गुजरता है, चाहे हम हैं चाहे आप हैं। और वहाँ पर सबसे ज़्यादा यही है कि कोई काम कर ले, कोई कर्म कर ले, समझ में तो आ ही नहीं रहा है, बुद्धि तो काम ही नहीं कर रही है, कि बुद्धि तो काम ही नहीं कर रही, बुद्धि काम नहीं कर रही ना। हमने कोई ऐसी डिग्री के लिए कि भाई इस संदर्भ में हम किसी के पास चल जाएं, इंटरव्यू, कोई मतलब ही नहीं है। इतनी बुरी दुर्दशा हो जाती है हद से ज़्यादा। और जो व्यक्ति 1 लाख रुपए कमा रहा होता है, वो भाग्य को मानता नहीं। कर्म करो, तुम माना कि चलो कर्म कर लिया, लेकिन तुम 1 लाख रुपए कमा रहे हो इसलिए कह रहे हो कि कर्म करो। अभी मानसिक अवस्था बदल जाए और ये मामला उल्टा हो जाए, तो क्योंकि जब हम 1 लाख रुपए कमाए, हम भी यही कहेंगे सामने वाले से कर्म करो। उसको उस समय नहीं समझ में आ रहा क्या कर्म करो। उस समय में जो प्रेजेंट मोमेंट में है, वो कोशिश करे खुश रहने की। जो हो रहा है ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, डेफिनेटली जो हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है। ये बात आप ध्यान रखें। वो कहते हैं ना, उसके बिना तो आप उसका नाम भी नहीं ले सकते, किंचित मात्र भी पत्ता नहीं हिल सकता। तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटी, इतनी सारी चीजें हम कैसे कर सकते हैं? आप सोचिए, कोई व्यक्ति बंद कमरे में रह रहा है और संपूर्ण भारत की यात्रा भी कर ले, जबकि उसको खुद को पता है कि वो नहीं कर सकता, और वो खुद मानता है कि ये हो गई, तो ये क्या कहेंगे? वो व्यक्ति उसी दिन से प्रारब्ध भाग्य को मानने लग गया। ऐसा हमने देखा है कि जो व्यक्ति कमरे से बाहर निकलने में डरता था, वो व्यक्ति संपूर्ण भारत की यात्रा कर ले। चलो, ये संपूर्ण भारत तो कहने में आ रहा है कि संपूर्ण भारत की नहीं थी, मल्टीपल सिटी की, मल्टीपल सिटी, 2 या 2 से अधिक सिटी। जो व्यक्ति घर से बाहर, कमरे से बाहर निकलने में डरता था, क्या कैसे जाएंगे, क्या जाएंगे, कब, क्या, कैसे, कहाँ रहेंगे, ये वो
बहुत सारे सवाल थे उसके में, भ्रम ही भ्रम था, लेकिन वो होके आया, काम करके आया, सारी चीज़ें हुई। फिर वो खुद मानता है कि अरे क्या था, जो व्यक्ति घर से बाहर निकलने में डरता था वो ऐसे करके आ गया। वो मानने लग गया सारी चीज़ें कि आपका हाथ पकड़ कर भी ले जाया जाएगा, हाथ पकड़ कर खाना लिखा है तो थप्पड़ मार के खिलाया भी जाएगा। ये बात आप ध्यान रखें। तो मेंटली फ्री होकर काम करें जो भी आप कर रहे हैं। ये सोच छोड़ दीजिए कब सफलता मिलेगी कब नहीं मिलेगी। सफलता कहीं दूर जाकर मिलेगी, घर से बाहर तो घर में जितना दाना पानी लिखा है उतना दाना पानी खाकर ही आप बाहर निकलोगे। दोबारा दाना पानी घर में लिखेगा तो आप वापस आकर टपक जाओगे। फिर दूर जाना लिखा है, दूर चल जाओगे। कहीं ना कहीं से घर वाले धक्के मार के निकालेंगे, लड़ाई हो जाएगी, अनबन हो जाएगी, आपका माइंड ही खुद डिस्टर्ब हो जाएगा कि यार मैं तो हाथ जोड़ता हूँ भैया, अब नहीं जल रही मेरे से, तो मैं तो जा रहा हूँ। उस समय आपको ले जाएगा। राम जी को नहीं लेके गया क्या? वो तो खुद मायापति थे, इसलिए वो सारी चीज़ें रामायण में दिखाई गई, लेकिन जो चीज़ें थी वो पैरामीटर सेट थे, वो पैरामीटर चले। रावण की मुक्ति तो फिर श्री राम जी के हाथों ही होनी थी, तो क्या नहीं होगी? होगी। एग्जैक्टली वही है। जितनी चीज़ों को स्वीकार करोगे सब अच्छा, जो हो गया वो सब अच्छा है, जो कर रहे हैं वो सब अच्छा कर रहे हैं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति गलत नहीं है, सब अपनी अपनी पोजीशन पर अपनी अपनी जगह सब ठीक है। तुम सब कुछ अच्छा ही अच्छा सोचो कि हाँ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, फिर आपकी चीज़ें बदलेंगी नहीं, लेकिन आपकी मानसिकता नज़रिया बदल जाएगी। इसलिए मेडिटेशन ध्यान को इसलिए कहा गया है कि ये जब खाली है तो फिर आनंद ही आनंद है। इसलिए मेडिटेशन ध्यान और नाम जाप का जरूर सहारा लें। धन्यवाद।